हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग। मोल्डेड क्ले सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई माध्यम है। इसमें दो हिस्से होते हैं, रेजिन और हार्डनर। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये एक नर्म क्ले बन जाती है, जिसे हम अपनी उंगलियों से कोई भी आकार दे सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे किसी ओवन में पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हवा में ही कुछ ही घंटों में पत्थर जैसी मजबूत हो जाती है। एक खूबसूरत फूल बनाने की प्रक्रिया बेहद सुकून देने वाली होती है। सबसे पहले हम क्ले के छोटे छोटे गोले बनाते हैं और उन्हें अपनी हथेलियों के बीच दबाकर नाजुक पंखुड़ियों का रूप देते हैं। एक टूथपिक या क्ले टूल की मदद से उन पंखुड़ियों पर बारीक नसें उकेरी जाती हैं, जो उन्हें बिल्कुल असली लुक देती हैं। फिर एक एक करके इन पंखुड़ियों को केंद्र से बाहर की ओर जोड़ते हुए हम एक गुलाब, लिली या चमेली का आकार देते हैं। जब ये सूख कर सख्त हो जाता है, तब शुरू होता है रंगों का खेल। एक्रिलिक रंगों की मदद से हम इनमें अपनी पसंद के शेड्स भर सकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में अपने हाथों से कुछ बनाना हमें एक अलग तरह की शांति देता है। ये सिर्फ एक सजावट का सामान नहीं है, ये आपकी मेहनत और कल्पना का परिणाम है। ये फूल कभी मुरझाते नहीं हैं। आप इनसे अपने घर की नेम प्लेट सजा सकते हैं, फोटो फ्रेम बना सकते हैं या अपने दोस्तों को हाथ से बना हुआ एक अनोखा तोहफा दे सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि हर किसी के अंदर एक कलाकार छिपा होता है। उसे बाहर आने के लिए बस थोड़े से समय और थोड़े से उत्साह की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना आज ही मोल्डेड क्ले का एक पैकेट उठाएं और अपने हाथों से एक ऐसा फूल बनाएं जो हमेशा। इसमें दो हिस्से होते हैं, रेजिन और हार्डनर। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये एक नर्म क्ले बन जाती है, जिसे हम अपनी उंगलियों से कोई भी आकार दे सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे किसी ओवन में पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हवा में ही कुछ ही घंटों में पत्थर जैसी मजबूत हो जाती है। एक खूबसूरत फूल बनाने की प्रक्रिया बेहद सुकून देने वाली होती है। सबसे पहले हम क्ले के छोटे छोटे गोले बनाते हैं और उन्हें अपनी हथेलियों के बीच दबाकर नाजुक पंखुड़ियों का रूप देते हैं। एक टूथपिक या क्ले टूल की मदद से उन पंखुड़ियों पर बारीक नसें उकेरी जाती हैं, जो उन्हें बिल्कुल असली लुक देती हैं। फिर एक एक करके इन पंखुड़ियों को केंद्र से बाहर की ओर जोड़ते हुए हम एक गुलाब, लिली या चमेली का आकार देते हैं। जब ये सूख कर सख्त हो जाता है, तब शुरू होता है रंगों का खेल। एक्रिलिक रंगों की मदद से हम इनमें अपनी पसंद के शेड्स भर सकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में अपने हाथों से कुछ बनाना हमें एक अलग तरह की शांति देता है। ये सिर्फ एक सजावट का सामान नहीं है, ये आपकी मेहनत और कल्पना का परिणाम है। ये फूल कभी मुरझाते नहीं हैं। आप इनसे अपने घर की नेम प्लेट सजा सकते हैं, फोटो फ्रेम बना सकते हैं या अपने दोस्तों को हाथ से बना हुआ एक अनोखा तोहफा दे सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि हर किसी के अंदर एक कलाकार छिप